नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे युग में, सतयुग में, जहां सब कुछ सत्य और धर्म पर टिका था। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर उसी स्वर्ण युग में खुद ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जहां एक महाविनाश को रोकने के लिए एक बिल्कुल ही नई, एक अभूतपूर्व दिव्य शक्ति का उदय होता है। तो इस कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े संकट से। सतयुग यानी सत्य और धर्म का युग, और उसी में एक ऐसा ब्रह्मांडीय तूफान उठता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये तो महाविनाश का एक ऐसा बवंडर था जो पूरी की पूरी सृष्टि को ही निगल जाने पर तुला हुआ था। देखिए, ये कोई मामूली आंधी तूफान नहीं था। इसकी ताकत अकल्पनीय थी। ये ग्रहों और नक्षत्रों को अपनी चपेट में लेता हुआ सब कुछ नष्ट करने पर आमादा था। और जब सृष्टि के पालक स्वयं भगवान विष्णु ने इस प्रलय को देखा तो वो भी बहुत गहरी चिंता में डूब गए। जब कोई उपाय काम नहीं आया, कोई समाधान नहीं सूझ रहा था, तब भगवान विष्णु ने आदिदेव यानी भगवान शिव का स्मरण किया। उन्हें पता था कि सिर्फ वही इस महाविनाश को रोकने का कोई रास्ता दिखा सकते थे। और तब भगवान शिव ने वो सलाह दी जो ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाली थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस प्रलय को रोकने की शक्ति त्रिदेवों में भी नहीं है, ये शक्ति तो केवल मूल शक्ति यानी आदि शक्ति में ही है। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि उस परम देवी की शरण में जाइए। महादेव का आदेश सिर माथे पर रखकर भगवान विष्णु सीधे पहुंचे सौराष्ट्र के पवित्र हरिद्रा सरोवर के तट पर। और यहीं इसी जगह पर ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने उस परम शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक कठोर तपस्या शुरू की। ये कोई साधारण तप बिल्कुल नहीं था। सोचिए, स्वयं सृष्टि के पालक ने अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी शक्ति सिर्फ एक लक्ष्य पर लगा दी, ब्रह्मांड की रक्षा। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि संकट कितना बड़ा था। विष्णु जी की इस अटूट तपस्या का फल मिला। आदि शक्ति महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई, और तब उस हरिद्रा सरोवर के ठीक बीच से एक अद्भुत, एक दिव्य चमत्कार प्रकट हुआ। उस सरोवर से सोने की तरह चमकता हुआ एक दिव्य तेज फूट पड़ा, और वीररात्रि यानी मंगल युक्त चतुर्दशी की आधी रात को उस रोशनी के पुंज से आदि शक्ति ने एक नया रूप धारण किया। यही थी देवी बगलामुखी। अपने पीले वस्त्रों और सोने जैसी सुनहरी आभा की वजह से देवी को पीतांबरा के नाम से भी जाना गया। उनका पूरा शरीर, उनका पूरा स्वरूप ऐसा लग रहा था मानो पिघले हुए सोने की तरह दमक रहा हो। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। देवी बगलामुखी के प्रकट होते ही बस उसी एक पल में वो महाविनाशक ब्रह्मांडीय तूफान थम गया, बिल्कुल स्थिर। ऐसा लगा मानो किसी ने समय को ही रोक दिया हो। असल में इस पूरी कथा का सार यहीं छिपा है। एक तरफ थी वो विनाशकारी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था, और दूसरी तरफ थी देवी बगलामुखी, जिनका एक नाम ही है त्रैलोक्य स्तंभिनी, यानी तीनों लोकों की गति को स्तंभित कर देने वाली, या कहें कि रोक देने वाली महाविद्या। तो कौन है ये देवी जिनकी शक्ति इतनी अचूक है? चलिए अब उनकी पहचान और उनके महत्व को जरा और गहराई से समझते हैं। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं यानी महान ज्ञान की देवियों में से 8वीं महाविद्या है, और इसी वजह से तंत्र और शक्ति परंपरा में उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थान मिला है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, और हर नाम उनकी शक्ति का एक अलग पहलू बताता है। इनमें सबसे खास है ब्रह्मास्त्र विद्या। इसका मतलब ये है कि देवी स्वयं उस अमोघ दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही साकार रूप हैं, वो अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं। और यही वजह है कि आज भी भक्त उनकी उपासना करते हैं। उनकी स्तंभन शक्ति यानी चीजों को रोकने की शक्ति का आवाहन जीवन की बाधाओं को रोकने के लिए, विवादों में जीत पाने के लिए और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। तो ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी सृष्टि का या ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, तो क्या उसे फिर से स्थापित करने के लिए शक्ति हमेशा एक नए, एक अलग रूप में ही प्रकट होती है? ये एक सोचने वाली बात है जो इस पूरी महागाथा के केंद्र में है। Please like, share and subscribe.